नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। तो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित रावत आपको आज महाभारत की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं महाभारत की द्यूत सभा की बात कर रहा हूँ, जब द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया था कौरवों द्वारा और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलने के लिए मिला था। तो जब पांडवों ने अपने 12 साल वनवास के पूरे काट लिए थे, तो 1 साल के अज्ञातवास के लिए अपने हथियार छुपाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे। तभी अचानक आसमान से शनिदेव की दृष्टि पांडवों पर पड़ती है और शनिदेव सोचते हैं कि क्यों ना मैं इन पांचों भाई की एक परीक्षा लूं कि देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तभी शनिदेव पांडवों से कुछ ही दूर एक जादू का महल बनाते हैं। पांडव चलते रहते हैं, फिर अचानक से भीम की नजर उस जादुई महल पर पड़ती है। फिर भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता, क्या मैं इस महल को देख सकता हूँ? तो फिर युधिष्ठिर कहता है कि ठीक है भीम, तुम जाओ और जल्द लौट आना। तो भीम महल की ओर जाता है और कहता है, हे द्वारपालिका महाशय, क्या मैं इस महल को देख सकता हूँ? फिर द्वारपालिका कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से हो। फिर भीम कहता है कि मैं पांडु पुत्र भीम हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ। मैंने आपके जादुई महल देखा, क्या मैं इसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? फिर जाकर द्वारपालिका महाशय कहता है, ठीक है, तुम यह महल देख सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हारे सामने कुछ 3 शर्तें रखी गई है और जो इस महल में जाने से पहले तुम्हें माननी होगी। तो भीम कहता है कि ठीक है, तुम वो 3 शर्तें बताओ। तो द्वारपालिका कहता है, पहली बात यह है कि तुम्हें यहाँ 4 दिशा में से किसी एक दिशा की ओर प्रस्थान करना होगा। दूसरा कि तुम जो कुछ भी अंदर देखोगे तुम्हें स्पष्ट रूप से यहाँ बताना होगा। और तीसरी बात, अगर तुमने नहीं बताया तो यहाँ के नियम के अनुसार तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। तो भीम बोलता है कि ठीक है, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर है। भीम जब महल के ओर प्रस्थान करते तो वहाँ खूबसूरत पेड़ पौधे देखता है और पत्तियां देखता है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी। फिर जाके भीम दक्षिण की ओर जब चलता है तो वहाँ देखता है कि एक बड़े से कुएं से जब पानी आ रहा है, 2 छोटे कुएं की मैं तो 2 छोटे कुएं पानी से पूरे भरे जा रहे हैं। और जब 2 छोटे कुएं का पानी उछल के बड़े कुएं में जा रहा है तो बड़े कुएं का पानी आधा का ही आधा रह रहा है। भीम ने ये दृश्य कई बार देखा और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ महल के रास्ते वापस आ चले। फिर द्वारपालिका ने कहा कि बताओ पांडुपुत्र भीम कि तुमने अंदर क्या देखा? तो भीम कहते हैं कि हे द्वारपालिका महाशय, मैंने अंदर खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे पत्तियां देखी और एक दृश्य देखकर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि ये क्या था। जब एक बड़े कुएं का पानी उछल के 2 छोटे कुएं में जाता है तो 2 छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं और जब 2 छोटे कुएं का पानी बड़े कुएं के ऊपर आता है तो फिर बड़ा कुआं आधा का ही आधा रहता है। तो द्वारपालिका कहता है कि तुमने इसका आंसर नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ के नियम के अनुसार कैद खाने में कैद किया जाता है। फिर भीम वहाँ कैद हो जाते हैं। फिर जाके काफ़ी देर हो जाता है। युधिष्ठिर अर्जुन के लिए कहते हैं कि अर्जुन तुम जाओ और पता करो कि तुम्हारे भ्राता भीम कहाँ है। फिर अर्जुन महल की ओर जाता है और वहाँ कहते द्वारपालिका के लिए कि क्या मैं इस महल को देख सकता हूँ? फिर द्वारपालिका कहता है कि तुम अपना नाम बताओ। वह कहता है कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन, क्या मैं आपके इस महल को देख सकता हूँ? फिर द्वारपालिका महाशय वही 3 शर्तें अर्जुन के सामने भी रखते हैं और अर्जुन को पूरब की ओर भेजते हैं। अर्जुन जब पूरब की ओर जाता है तो वह एक दृष्टि लेकर चकित हो जाता है। वह देखता है कि गेहूं के पेड़ से बाजरा उग रहा है और बाजरा के पेड़ से गेहूं उग रहा है। अर्जुन भी यह दृश्य देखकर काफी चकित रहते लौट आता है। फिर जाकर द्वारपालिका कहता है कि बताओ अर्जुन, तुमने अंदर क्या देखा? तो फिर अर्जुन कहते हैं, हे द्वारपालिका महाशय, मैंने अंदर खूबसूरत खेती देखी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। लेकिन एक दृश्य यह देखा मैंने कि गेहूं की खेती से
बाजरा उग रहा था और बाजरा की खेती से गेहूं उग रहा था। यह दृश्य मैंने काफ़ी बार देखा लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तब जाके द्वारपाल का कहता है कि नियम के अनुसार तुमने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें भी यहाँ कैद खाने में कैद किया जाता है। तो काफ़ी समय हो चुका था, भीम और अर्जुन महल से नहीं लौटे थे। युधिष्ठिर काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने नकुल को कहा कि जाओ नकुल, तुम पता करो कि भीम और अर्जुन कहाँ हैं। जब नकुल महल की ओर जाता तो वहां देखता है कि खूबसूरत महल भारी से बहुत अच्छा लगता है नकुल को। नकुल अंदर जाके कहते कि हे द्वारपालिका माँ से, क्या मैं आपके इस महल के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? फिर जाकर द्वारपालिका कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। फिर जाकर नकुल कहते कि मैं पांडुपुत्र नकुल हूँ, क्या मैं आपके महल के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? फिर जाकर द्वारपालिका नकुल के सामने भी वही तीनों शर्तें रखते हैं। फिर नकुल को पश्चिम की ओर भेजते हैं। नकुल वहां अंदर जाकर काफी खूबसूरत पहाड़ देखता है, लेकिन एक दृश्य देखकर नकुल भी कुछ समझ नहीं पाता। एक बड़े से सोने के पहाड़ के नीचे एक छोटा सा हीरा रहता है। वो सोने का पहाड़ इधर उधर हिलता भी रहता है लेकिन नीचे नहीं गिरता। नकुल भी यह दृश्य कई बार देखकर परेशान हो जाता है और वह द्वार की ओर वापस लौट आता है। फिर जाकर द्वारपालिका कहता है कि बताओ नकुल, तुमने अंदर क्या देखा? फिर जाकर नकुल कहता है कि मैंने बहुत सारे अच्छे पहाड़ देखे जो मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखे थे। और एक दृश्य यह था कि इतना बड़ा सोने का पहाड़ एक छोटे से हीरे के ऊपर अटका हुआ था। वो इधर उधर हिल भी रहा था लेकिन नीचे नहीं गिर रहा था। फिर जाकर द्वारपालिका कहता है कि तुमने भी सही आंसर नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें भी कैद खाने में कैद किया जाता है। युधिष्ठिर फिर से चकित होते हैं क्योंकि नकुल भी अभी तक वापस नहीं लौट आए थे। फिर वो लास्ट में सहदेव को कहते कि सहदेव तुम जाओ और देखो भीम, अर्जुन और नकुल कहाँ रह गए। फिर सहदेव महल की ओर जाता और वहाँ कहते कि हे द्वारपालिका माँ से, क्या मैं आपके इस महल को देख सकता हूँ? फिर जाके द्वारपालिका माँ से भी सहदेव से उनका नाम पूछते हैं। वह कहते कि मैं पांडुपुत्र सहदेव हूँ, क्या मैं आपके इस खूबसूरत महल को देख सकता हूँ? फिर जाकर द्वारपालिका सहदेव के सामने भी वही तीनों शर्तें रखते हैं और सहदेव को उत्तर की ओर भेजते हैं। सहदेव जब उत्तर की ओर जाते तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी गाय और बछड़ियाँ रहती है। वह दृश्य देखते कि जब गाय को भूख लगती है तो वो बछड़े का दूध पीता है। फिर सहदेव भी यह दृश्य काफ़ी बार देखते रहे और वो कुछ समझ नहीं पाए। वो भी फिर द्वार को लौट आए। फिर जाकर द्वारपालिका ने बोला कि बताओ सहदेव, तुमने अंदर क्या देखा? फिर जाकर सहदेव कहते कि हे द्वारपालिका माँ से, मैंने अंदर काफ़ी सारे अच्छी गाय बछड़े देखे और एक दृष्टि मेरे समझ में यह नहीं आई कि जब गाय को भूख लगती है वो वह अपने बछड़े का दूध पीने लग जाती है। तो फिर द्वारपालिका ने कहा कि नियम के अनुसार तुम्हें भी सही उत्तर नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें भी कैद खाने में कैद समय हो चुका था। भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव अभी भी महल से वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर काफी चिंतित हुए और वह स्वयं द्रौपदी के साथ महल की ओर गए। उन्होंने कहा कि हे द्वारपालिका माँ से, मेरे 4 भाई यहाँ आपके महल को देखने आए थे और अभी तक वो वापस नहीं लौटे। फिर द्वारपालिका कहता है कि तुम पहले अपना नाम बताओ। वह कहता है कि मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर और यहाँ मेरी पत्नी पांचाली है। मेरे भाई आपके महल को देखने आए थे और अभी तक वहाँ से वापस नहीं लौटे। फिर जाकर द्वारपालिका कहता है कि यहाँ के नियम के अनुसार उन लोगों से 3 शर्तें रखी गई थी। तुम्हारे चारों भाई में से कोई भी उस शर्त को पूरा नहीं कर सका, इसलिए उन्हें कैद खाने में कैद किया गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि उनके बदले उन 3 जो आपने उनसे वो किए थे वादे, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और मैं बताता हूँ। फिर वह अपने सैनिक के लिए कहते कि जाओ पहले भीम को बुला के लाओ। फिर सैनिक भीम को लेकर आता है। द्वारपालिका बोलते कि जो कुछ भी तुमने अंदर देखा वो अपने भाई को बताओ। फिर भीम कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता, मैंने अंदर खूबसूरत पेड़ पौधे और
काफ़ी सारी हरी पत्तियाँ देखी जो मैंने आज तक नहीं देखी। और एक चीज़ मेरे यह समझ में नहीं आई कि जब बड़े कुएं का पानी उछल रहा तो दो छोटे कुएं पानी से भरे जा रहे थे, और जब दो छोटे कुएं का पानी उछल के बड़े कुएं में जा रहा था तो बड़ा कुआं आधा का ही आधा रह रहा था। फिर जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कलयुग में आने वाले का संकेत है, जब एक बाप अपने दो बेटों का पेट भर लेगा और दो बेटे मिलके भी अपने एक बाप का पेट नहीं। तो फिर द्वारपालिका ने भीम को छोड़ दिया और फिर उन्होंने सैनिक को कहा कि अब अर्जुन को लेकर आओ। फिर जब अर्जुन आए, द्वारपालिका ने कहा कि जो कुछ भी तुमने अंदर देखा वो तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता को बता दो। फिर जाके अर्जुन कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता, मैंने वहाँ बहुत सारे हरी भरी खेती देखी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और एक बात मेरे भी यह समझ में नहीं आया कि गेहूं के पेड़ से बाजरा उग रहा था और बाजरा के पेड़ से गेहूं उग रहा था। फिर जाकर युधिष्ठिर इसका आंसर देते हैं कि ये आने वाले कलयुग का यह संकेत है कि जब अपने जातिवाद और धर्म का कोई मायने नहीं रखेगा और अपने जाति धर्म से भी बाहर लोग शादी करेंगे। तो फिर द्वारपालिका ने अर्जुन को भी छोड़ दिया और फिर जाकर सैनिक से कहा कि जाओ नकुल को लेकर आओ। फिर जाकर सैनिक नकुल को लेकर आता है और युधिष्ठिर पूछता कि नकुल तुम बताओ तुमने अंदर क्या देखा। फिर जाकर नकुल कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता, मैंने वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ देखे और एक चीज़ मैंने यह देखी कि एक बड़ा सा सोने का पहाड़ एक छोटे से हीरे के ऊपर टिका हुआ था और हिल डुल रहा था लेकिन नीचे नहीं गिर रहा था। फिर जाकर युधिष्ठिर इसका आंसर देते हैं कि यह आने वाले कलयुग में यह संकोच है कि पाप कितना भी क्यों ना भरे, कभी वो सच्चाई को और सत्य को अपने नीचे झुका नहीं पाएगा। फिर जाकर द्वारपालिका नकुल को भी छोड़ देते हैं और लास्ट में वहाँ सहदेव को लाने के लिए सैनिक से कहते हैं। फिर जाकर सैनिक सहदेव को लेकर आता है। फिर जाकर युधिष्ठिर कहते कि सहदेव तुम बताओ तुमने अंदर क्या देखा। फिर जाकर सहदेव कहते कि ज्येष्ठ, मैंने अंदर बहुत सारी गाय बछड़ियाँ देखी और यह देखा कि जब गाय को भूख लगती है तो वह अपने बछड़े का दूध पीती है। तब जाकर युधिष्ठिर ने इसका आंसर यह दिया कि ये आने वाले कलयुग में यह संकेत कर रहा है कि जब एक बेटा अपने माँ बाप को नहीं पाल पाएगा तो उनकी माँ अपनी बेटी के घर जाकर ससुराल जाकर उनके यहाँ का अन्न खाएंगी। इसीलिए फिर शनिदेव जो द्वारपालिका के रूप में रहते हैं वह उन्हें अपना असली चेहरे में आते हैं और कहते हैं कि पांडु पुत्रों, मैं ये सब तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुम सबसे बुद्धिमान हो। यहीं तक ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, जिससे मैं आपको और नई वीडियो दे सकूं। आपका लिए आज का ये क्वेश्चन कि आप बताएं और नकुल और सहदेव में से सबसे पहले महल पे कौन गया। वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से जल्द यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, फिर जाकर मैं ऐसी नई कविता आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा।